जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो भी मैथमेटिकल इंडक्शन पे ही हम बनाएंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है बेटा? मैथमेटिकल इंडक्शन किसी भी फार्मूले को प्रूफ करने के लिए जो मैथमेटिशियन ने हमें मेथड दिया उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। फॉर एग्जांपल बेटा, ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास यहाँ हम a की वैल्यू 1 पुट कर दें, b की 2 पुट कर दें, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 एंड b 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा 3 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टू द 4 एंड 4, तो 9 और 9। ये देखा हमने कि बेटा हमारे पास इन दो वैल्यू के लिए तो ट्रू है, बट अब हमें क्या पता किन दो वैल्यू पे ट्रू नहीं हो सकता या हो सकता है। तो बहुत सारे केस है ना, मतलब कि हम a की वैल्यू दे देते हैं 10 लाख या 10 लाख हमने दे दी a की वैल्यू, और इसी तरह हम b की वैल्यू दे देते हैं 50 लाख, तो हमने b की वैल्यू 50 लाख दे दी। अब चेक करना है, अब ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसे चेक करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह इस किस्म के फार्मूले को अगर आप बेटा वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिर आप यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी तरह एक और है, हम कहते हैं जी हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज द प्राइम नंबर, कि ये हमेशा हमें क्या देगा? एक प्राइम नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम n की वैल्यू ले लेते हैं 0। अगर हम 0 लें तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 41 इज इक्वल टू 41। जी भाई प्राइम नंबर आ गई। इसी तरह हम n की वैल्यू ले लेते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 41। तो बेटा आप देख सकते हैं कि 100 बन जाएगा, और 41 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 31, तो 131। जी भाई बिल्कुल ये प्राइम नंबर है। अब बहुत सारी वैल्यू है, हमें क्या पता किन पे ये प्राइम नंबर है या नहीं। 2 पे तो हमें समझ आ गई। इसी तरह हम कोई एक और नंबर ले लेते हैं, मतलब कि हम इसमें नंबर ले लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 41, 9 आ जाएगा। 9 माइनस 3 41, 9 में से 3 गए 6 प्लस 41 इज इक्वल टू। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट किसी ना किसी वैल्यू पे हो सकता है ये वेरीफाई ना करे। तो इस किस्म की स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेते हैं। क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए तो ट्रू नहीं है, ये तो जस्ट मैंने एक बात लिखी है ना। अगर हम इसमें n की वैल्यू 41 ले तो देखें क्या ये आपके पास ट्रू बनता है? 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41, ये और ये कैंसर। अब बेटा प्राइम नंबर का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता होता। प्राइम नंबर जो होता है उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, जबकि यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इट्स मीन ये नॉट अ प्राइम नंबर। तो 41, तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये हमारे पास फॉल हो गई। तो इस तरह हमें पता नहीं कितनी वैल्यू पे ये फॉल होगा ट्रू होगा, हमें नहीं आइडिया। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में आपको पता तो चल गया यूज़ कब करना, अब इसे यूज़ कैसे करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के टोटल बेटा 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप होता है बेसिक केस, इसे केस 1 भी हम बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन दी गई है हम उसमें n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। हम उसमें n की वैल्यू को पुट कर देंगे 1। फिर हमारे पास दूसरा केस होता है, उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस केस। हाइपोथेसिस केस मतलब अज्यूम करना, लेट करना। इसमें हम क्या करते हैं k प्लस 1 मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करते हैं वेन एवर, जब हमारे पास k के लिए ट्रू हो। मतलब n इज इक्वल टू k के लिए बात ट्रू होगी, और हम प्रूफ करेंगे k प्लस 1 के लिए। मतलब n की जगह अगर k प्लस 1 डालें, n की जगह अगर k प्लस 1 डालें तो तब हमने क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। तो अगर ये बात प्रूव हो जाए n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव है और k प्लस 1 के लिए हमने क्या करना है? प्रूफ करना। अगर प्रूव हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास, फिर हम कह सकते हैं कि ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। फिर ये जो हमें फार्मूला दिया गया या कोई रिजल्ट दिया गया वो ट्रू होगा सब वैल्यू के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास देखें, हम यहाँ बात करते हैं कि हम फार्मूला बना रहे हैं कि हमारे पास अगर एक टर्म है इसका सम करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अगर 2 टर्म्स है 1 प्लस 2 इसका सम करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 2 कौन सी लेनी है?
ओड नंबर वाली टर्म्स, अगर इन दोनों का सम करते हैं 4, अगर 3 ओड नंबर वाली टर्म हम लेते हैं तो ये हमारे पास 9 आएगा। इसी तरह अगर 4 ओड नंबर की टर्म लेते हैं तो 16। तो इस मीट्स मीन हमें पता चला कि ओड नंबर की वैल्यू का सम लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, n स्क्वायर। n मतलब कि अगर n हमारे पास 2 है तो 2 टर्म्स है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, सम हमारे पास 4 आएगा। तो इस तरह वाले सवालों को अगर हमने बेटा बनाना हो, सॉल्व करना हो, तो उस पर हम यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आई होप आपको बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में काफ़ी हद तक समझ आया होगा। अब ये जो जब मैं सवाल करूंगा आपको बहुत आसान लगेंगे। तो देखें बेटा मैं आपको सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक्सरसाइज, बाकी सारी इसकी बेटा ये एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो इंशाल्लाह ये सारी एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल इसके टोटल 11 पार्ट्स हैं, 6 यहाँ हैं और इसी तरह 12 यहाँ, 12 पार्ट बनते हैं। तो आज हम अपना कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्वेश्चन नंबर 7 को ही कंप्लीट करें। जी भाई क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, कहता है जी log x की पावर n इज इक्वल टू n log x। ये ट्रू होता है वेयर जब x इज पॉजिटिव, जब x हमारे पास पॉजिटिव हो तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले पहला काम केस 1, 2 केस मैंने आपको बताए हैं। केस फर्स्ट में हम लेट करेंगे n इज इक्वल टू 1, हम n की जगह 1 पुट करेंगे, log x की पावर 1 एंड 1 इंटू log x, तो log log x। तो आप देखें बेटा ये भी हमारे पास log x आ जाएगा, ये भी हमारे पास log x। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड, तो केस 1 इज ट्रू। फर्स्ट केस हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो पहला केस कंप्लीट। अब दूसरे केस के अंदर हमने क्या बात करनी है, जो केस सेकंड है इसमें हम n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लेते हैं कि इट्स ट्रू। इसके लिए ये हमारे पास क्या है, ये बात ट्रू होएगी। मतलब कि अगर हम n की जगह पे k पुट कर दें कि log x, यहाँ पे भी k, इसी तरह k log x के n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, तो ये बात ट्रू है। हम इसे बोल देंगे ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने प्रूफ डैट का यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ हमने केस 2 के अंदर ही ये हम काम कर रहे हैं कि हम प्रूफ डैट करेंगे, प्रूफ डैट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, कि इसके लिए भी ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रू। अगर इसके लिए ये n प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया तो इट्स मीन हमारा जवाब जो उसने स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है, मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो अब हम यहाँ पुट करते हैं log x इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा k प्लस 1 इंटू लॉग x बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, मैं इसकी लेफ्ट साइड को सोल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ ना, log x log k अलग log 1 अलग। तो आई होप आपको बात बेटा समझ आ रही होगी। आप इसी तरह इस साइड को साथ साथ चलाते रहें। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि log में अगर मल्टीप्लाई है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस में चेंज कर सकते हैं और दोनों के साथ हम log अप्लाई कर देंगे, तो ये log x। अब हमारे पास बेटा ये जो log x है, यहाँ पे हम a की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट इक्वेशन a इन लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड में हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे k log x प्लस log x इज इक्वल टू k प्लस 1 log x बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से आप log x ले लें कॉमन, log x हम कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ k बच जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 आएगा। तो चेक करें क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कंप्लीट। सो हम कह सकते हैं केस 2 इज ट्रू। तो केस 2 हमारे पास ट्रू हो गया। और थर्ड काम क्या था, कंक्लूजन था, रिजल्ट था। तो रिजल्ट में आपने क्या लिखना है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n, कि n की तमाम वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। इट्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, इट्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, तो ये तमाम वैल्यू के लिए क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। तो आई होप आपको बेटा काफी हद तक बात समझ आई होगी। तो बहुत आसान सा काम है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट कहता है जी 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस सो ऑन है जी 3n माइनस 1 इज इक्वल टू n बाई 2 3n प्लस 1। अब ये हमें बेटा एक
कंडीशन दी गई है, कहता है कि इसकी ये सारी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है केस 1। तो केस 1 में हम क्या करते हैं बेटा, केस 1 आता है, फर्स्ट केस आता है जिसमें हम लेट करते हैं n इज इक्वल टू 1। तो आपने n हमेशा 1 किस में पुट करना है, इस फर्स्ट जनरल वैल्यू, ये जो इसकी जनरल टर्म है ना, इसके अंदर पुट करना है, यहाँ पे इसके अंदर पुट करना है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी हमने यहाँ पे n की पावर 1 को पुट करना है। तो बेटा ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, 3 प्लस 1। तो बेटा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो 2 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास ट्रू हो गया। तो केस ट्रू इज केस 1। तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब केस 2 में क्या करना है बेटा, केस 2 में हमने लेट करना है, केस सेकंड है, इसके अंदर हम लेट करते हैं कि n इज इक्वल टू k इज ट्रू, कि n इज इक्वल टू k के लिए तो ये पूरा सवाल हमारे पास ट्रू होगा। मतलब 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस सो ऑन 3k माइनस 1 इज इक्वल टू k बाई 2 इंटू 3k प्लस 1। ये ट्रू है, हमने इसे कुछ भी नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इसके अंदर, ये तो हो गया ट्रू। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ प्रूफ ऐड करना है, प्रूफ करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इसके लिए भी ये हमने क्या प्रूफ करवाना है, ट्रू कराना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, k प्लस 1 पुट करते हैं, 5 प्लस 8 सो ऑन 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। जी क्या किया मैंने, इस n की जगह पे k प्लस 1 पुट किया। तो जहां जहां n है वहां मैं k प्लस 1 को पुट कर दूंगा, k प्लस 1 प्लस 1। अब बेटा मैं क्या करता हूं, ये तो है k प्लस 1, अगर मैं इसकी बैकवर्ड ये वाली टर्म को अगर मैं फाइंड करूं तो आई होप आपको बेटा ये बड़े अच्छी तरह छठे चैप्टर के अंदर आपको समझ आएगा। नहीं तो आप मेरी 6.11 एक्सरसाइज में देख सकते हैं, मैंने बड़ी डिटेल में इन्हें समझाया कि पिछली टर्म आपने फाइंड करनी है तो के टर्म होगी पिछली, इसकी के टर्म क्या बनेगी। तो आप सिंपल सी बात याद रख ले कि यही हमारे पास इसकी पिछली टर्म बन जाएगी, ये इसकी पिछली टर्म और ये इसकी नेक्स्ट टर्म है जी 3k प्लस 3 माइनस 1 k प्लस 1 2 इंटू 3k प्लस 3 प्लस 1। अब बेटा आपके पास नोट करें ये एक चीज, ये पूरी की पूरी आपकी इक्वेशन ए बनती है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन ए इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम इस इक्वेशन ए को पुट करते हैं, तो k बाई 2 इंटू 3k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2, तो के ये बेटा 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा। इसी तरह k प्लस 1 ओवर 2 3k प्लस 4। अब इस सारे को सोल्व करके ना आपने ये राइट हैंड साइड बनानी है। तो जैसे ये राइट हैंड साइड बनेगी तो हमारा जवाब क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3k स्क्वायर बाई 2 प्लस k बाई 2 प्लस 3k प्लस 2। बेटा हम क्या करते हैं, हम इन सारों का ले लेते हैं एलसीएम k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3k प्लस 4। इन सारों का हम एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ बन गया बेटा 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 3 द 6k प्लस 2 2 द 4 k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3k प्लस 4। तो बेटा हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं, मैं इस चीज़ को इधर सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। जी भाई अब आप देखें बेटा 6k और 1k मिलके 7k, 3k स्क्वायर प्लस 7k और ये प्लस 4 ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3k प्लस 4। बेटा यहाँ मैं मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ, 3 4 द 12, 12 का पेयर बनाए 7, तो यही बनेगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 ओवर 2। तो बेटा अब आप नोट करें, इधर से k कॉमन आ जाएगा तो बाकी बचा 3k प्लस 4, इधर से आपके पास 1 कॉमन आएगा तो 3k प्लस 4 ओवर 2, ये k प्लस 1 ओवर 2 और इसी तरह ये 3k प्लस 4। तो इन सारों में बेटा 3k प्लस 4 कॉमन ले तो बाकी बचेगा k प्लस 1 ओवर 2 इंटू k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 ओवर 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए ट्रू है तो आप कह सकते हैं कि केस 2 इज ट्रू। केस 2 अगर ट्रू हो गया तो इट्स मीन इस
थर्ड केस, थर्ड बात की इसका जो रिजल्ट है कि इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू, ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। तो बेटा ये देखें ना, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इसका थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखें बेटा, थर्ड पार्ट को हम सोल्व करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा, जी भाई थर्ड पार्ट है। देखें बेटा कि 2 + 2 + 5 + 2 + 5 + 8 + so on n/2 3n + 1 n/4 n + 1 का स्क्वायर। सबसे पहले केस 1 लेंगे। केस 1 में हमने n = 1 लेना है, तो n की जगह पे हम 1 को पुट करेंगे। तो मैंने बताया था हम इसकी जनरल टर्म में पुट करेंगे। यहाँ जनरल टर्म हमने लिखी बेटा, इधर भी 1 पुट हो जाएगा, इधर भी 1 पुट, इसी तरह यहाँ भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो 3 + 3 × 1 3 आ जाएगा, ये 1, तो ये 1/2। 3 + 1 4 कट करेंगे तो कितना आ गया, ट्रू। इसी तरह जब यहाँ हम 1 पुट करते हैं, 1/4 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा ये पहला केस ही ट्रू नहीं है। अगर पहला केस ही ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, सो इट्स नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट ही नहीं है। ये वाली बात इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकती। किसी ना किसी वैल्यू के अंदर ये ट्रू नहीं, बल्कि ये तो पहली वैल्यू के लिए ही ट्रू नहीं है। तो आई थिंक इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, तो आप इस सवाल की मिस्टेक देख लेंगे हम। बाकी फिलहाल ये आपके पास नॉट ट्रू है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 6 18 so on 2 × 3n-1 3n - 1। केस 1 में n = 1 पुट करते हैं। हम इसकी जनरल टर्म्स लेते हैं, n की जगह 1 1 - 1 0 3 की पावर 0 1 2 द 2। यहाँ 1 पुट करेंगे, 3 की पावर 1 - 1 करेंगे तो 3 - 1 = 2। तो 2 = 2, तो से केस 1 इज ट्रू। केस 1 तो हो गया ट्रू। अब केस सेकंड हमारे पास है, अज्यूम इट ट्रू फॉर n = k। अब n = k के लिए हम ट्रू एग्ज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वेयर k इज पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे k पुट करेंगे, मतलब 2 6 18 2 6 18 so on 2 × 3 k - 1 × 3k - 1। तो ये इक्वेशन A बन जाएगी। अब इसी तरह हम कहते हैं कि अज्यूम इट्स ट्रू फॉर n = k + 1 वेयर है k इज द पॉजिटिव। हम यही काम करते हैं कि इसके अंदर k + 1 पुट, यहाँ पे k + 1 पुट करेंगे, k + 1 - 1, और इसकी जो पिछली टर्म आएगी तो मैंने आपको बताया वो यही आ जाएगी, 2 × 3 की पावर k आ जाएगा। और इसी तरह ये आपके पास यहाँ पे भी k + 1 - 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटा, ये सारे का जवाब पुट करना है। तो इस इक्वेशन A को पुट कर देंगे इक्वेशन B की लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस सारे का जवाब क्या था, 3k - 1। इस सारे की जगह पे आएगा 3k - 1, और ये 2 × 3k एज इट इज, और ये 3k + 1 - 1। अब आपने नोट किया तो ये पूरी एक टर्म है, ये सेकंड, इन दोनों में से आप 3k ले ले कॉमन, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2, और ये वाला -1 एज इट इज। 1 + 2 बेटा 3 आता है, और 3 की पावर ये k है और ये 1 है, इन्हें ऐड कर देंगे 3k + 1 - 1। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो केस 2 इज आल्सो ट्रू, देन द क्वेश्चन इज ट्रू। तो ये बात हमारे पास इस क्वेश्चन की ट्रू है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, देखते हैं। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 5 है 1 × 3 दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या करना है, केस 1 n = 1 इसी जनरल टर्म में, और इस जनरल टर्म में हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो ये 1 आ गया, 2 के साथ 1 + 1, 2 1 द 2, 2 + 1 3 1 द 3। यहाँ पुट करते हैं बेटा, 1 आ जाएगा, इसी तरह 1 + 1 2, 4 1 द 4, और 5 मिलके हमारे पास हो जाएगा 9। नीचे है 6, मैंने 9 को कट किया 3 पे, 3 3 द 9, 3 2 द 6 हमारे पास, ये 2 2 से कैंसिल, तो रिमेनिंग 3 1 द 3। तो पहली बार ट्रू, सो कंडीशन 1 इज, केस 1 इज ट्रू। तो केस 1 तो हो गया हमारे पास ट्रू। अब सेकंड केस के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं k = ट्रू, कि k के लिए ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे भी हम k पुट कर देंगे, यहाँ पे भी k, तो k × 2k + 1, एंड इसी तरह k + 1 एंड 4k + 5/6। अब हम क्या करेंगे, k + 1 के लिए प्रूफ करेंगे कि ये इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो हम जब यहाँ पुट करेंगे k + 1, यहाँ पुट करेंगे k + 1 + 1, इसकी जगह पे भी आ जाएगा k + 1, इसकी जगह पे भी k + 1, और ये 1 एज इट इज।
फिर इसी तरह इसकी जगह पे भी k प्लस 1। अब इसकी जो अगर हमने पीछे वाली टर्म फाइंड करनी हो बेटा, तो मैंने आपको अभी बताया पीछे वाली टर्म इसकी यही हमेशा इसकी पिछली टर्म बनेगी, तो यही हम इसकी पिछली टर्म लिख देते हैं और इधर से ये एज इट इज वैसे यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर देता है 2k प्लस 1। तो अब आपके पास बेटा ये 2k प्लस 1 3 हो जाएगा, ये भी 4 मल्टीप्लाई करते हैं 4k प्लस 4 और ये 9 हो जाएगा। तो अब आप देखें ये पूरी वैल्यू हमारे पास, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, दिस इक्वेशन k प्लस 1 और 4। हम इस पूरे की जगह पे पुट कर देते हैं k प्लस 1 4k प्लस 5 और ये k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 एज इट इज। आप नोट करें इनमें से ये k प्लस 1 कॉमन आ गया, बाकी इस k को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ये k इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर एंड 5k और ये हमारे पास जब हम इस सारे का एलसीएम लेंगे तो ये जो 6 है ये वाला 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 द 12k 6 3 द 18। तो बेटा ये 4k स्क्वायर 12 और 5 को ऐड करते हैं 17k प्लस 18 आ जाएगा। अब यहाँ हम इसकी बेटा मिड टर्म ब्रेक, ये देखें मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक किया है, तो 18 तो 4 से मल्टीप्लाई करके मिड टर्म ब्रेक बनेंगे तो 9 72 आता है और 17 2 की पेयर बनता है कि 9 एंड 8 बेटा 9 एंड 8k। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास k प्लस 2 और 4k प्लस 9, तो इसकी जगह पे आ जाएगा k प्लस 2 4k प्लस 9 और ये ऑलरेडी देखें यही चलता आ रहा है। सो केस 2 इज ट्रू इज आल्सो ट्रू, तो हमारा जवाब क्लियर। तो किसी को भी बेटा कोई बात भी समझनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा 6 पार्ट है इसका, देखें बेटा 6 पार्ट है, सेम काम सारा एक ही करता है जी भाई। सबसे पहले हम केस 1 में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 तो 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बेटा 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो जवाब 1/2 और ये भी 1/2, तो केस 1 इज ट्रू। लेट करेंगे n इज इक्वल टू k इज ट्रू, n इज इक्वल टू k हमारे पास ट्रू के लिए हम इसे ट्रू लेट कर देंगे कि ये तो ट्रू होता है, तो यहाँ पे भी k आ जाएगा, यहाँ पे भी k, तो k प्लस 1 हमारे पास इंटू यहाँ पे भी k प्लस 1 तो k प्लस 1, तो ये तो हमारे पास ट्रू होता है, इसे नहीं छेड़ना। k प्लस 1 के लिए हमने आल्सो ट्रू कराना है, तो हम क्या करते हैं इसकी पिछली ये वाली जब हम इसमें k प्लस 1 ऐड करेंगे, यहाँ देखें यहाँ हम k की जगह पे लिख देंगे k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1 और ये 1 वैसे। तो अब इसकी जो पिछली टर्म होगी तो यही हमारे पास इसकी पिछली टर्म आ जाएगी k वाली, तो k प्लस 1 है, इसकी पिछली टर्म क्या होगी k, तो इसकी पिछली टर्म आ गई k और इसी तरह यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे k प्लस 1 और ये 1 एज इट इज वैसे का वैसे। तो ये पूरी आप चेक करेंगे कि ये पूरा किसके बराबर है, हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ये एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और ये भी 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं k प्लस 1 और k प्लस 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 k प्लस 2 और इधर से ये कैंसिल होके k प्लस 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे k प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होके ये माइनस 1, यहाँ से माइनस करेंगे तो प्लस 1 ओवर k प्लस 2, तो ये तो हमारी राइट साइड क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप नोट करें कि आपके पास हमने क्या किया, इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, ये बन जाएगा माइनस k माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 से माइनस 1 आएगा, यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया ताकि ये k प्लस 1 मैं ले लूँ कॉमन, तो ये जब मैं कॉमन लूंगा तो बाकी क्या बचा k प्लस 2 माइनस 1, तो ये k प्लस 1 इस नीचे वाले k प्लस 1 से कैंसल, तो इसी तरह ये k2 में से माइनस 1 करेंगे प्लस 1 एंड k प्लस 2, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो केस 2 इज ट्रू। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो टोटल 12 क्वेश्चन है, आज हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ये 12 पार्ट इसके कंप्लीट हो। जी भाई ये हमारे पास एक दी हुआ है सीरीज, तो ये कहता है r इंटू 1 माइनस आर एन जे ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का r है, तो ये हमारे पास इसके सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो r की पावर 1 लेंगे तो r की माइनस 1 ये नीचे वाले से कैंसिल, r इज इक्वल टू r, तो केस 1 इज ट्रू। फिर हम लेंगे n इज इक्वल टू k के लिए हम कहते हैं ट्रू है, यहाँ पे भी k आ जाएगा, ये ऑलरेडी ये सारा ऐसे ही मतलब चलो हम इसे बोल देते हैं k3 है, तो ये हमारे पास k आ जाएगा, यहाँ पे ये r एज इट इज, यहाँ पे भी k और ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे। तो जब हम k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है तो इसके अंदर हम k प्लस 1 पुट कर देंगे और k प्लस 1 की जो पिछली टर्म आएगी
वो आर के आ जाएगी, और इसी तरह ये आर वैसे, और इसकी जगह पे भी के प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें पता है ये सारी वैल्यू हमारे पास इस चीज के बराबर है, तो हम ये इक्वेशन पुट कर देंगे, इक्वेशन ए इन लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी जगह पे आ जाएगी ये सारी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम बनाते हैं। इन दोनों का एलसीएम में 1 माइनस आर आएगा जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा प्लस आर के प्लस 1, जो प्लस वाले इस माइनस वाले से कैंसिल, तो ये आर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आर इस आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे के प्लस, तो ये पावर 1 ऐड हो जाएगी के प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, और ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा के प्लस 1 एज इट इज और ये आर एज इट इज। क्योंकि मैंने ये ऐसे रखा ताकि ये वाला आर और ये वाला आर मैं ले लूं कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा, यहाँ बाकी रह गया 1 और यहाँ रह गया के प्लस 1। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो केस 2 इज ट्रू। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट 7 पार्ट भी समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बेटा लाजमी शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 8 पार्ट है हमारे पास, देखते हैं हम इसमें क्या किया हुआ उसने। जी भाई ये हमें एक सीरीज दी गई है जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 से बेटा ये कट गया, d खत्म, तो इट्स मीन हमारे पास a बच गया, क्योंकि ये 0 आ जाएगा ना, 0d। इसी तरह ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 0d, ये 2 से कट गया 0d, वैसे ही हम खत्म कर देते हैं a इज इक्वल टू a, तो केस 1 इज ट्रू। तो k के लिए हम कहते हैं कि ये ट्रू है, तो a इंटू के माइनस 1 d, k आ जाएगा इंटू के माइनस 1 एंड d, ये 2a हमारे पास है बेटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए होगी कि ट्रू है। k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है तो यहाँ पुट कर देंगे k प्लस 1, यहाँ पे भी k प्लस 1 और यहाँ पे भी हमारे पास k प्लस 1 और ये वाला माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा हमें पता है कि अगर ये हम k प्लस 1 पुट कर रहे हैं तो इसकी पिछली टर्म होगी k, तो ये हमने k वाली पिछली टर्म भी लिख दी ताकि ये पूरी वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाए। इससे हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं k बाई 2a 1 प्लस के माइनस 1 डी, और इसे सोल्व करते हैं, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल a प्लस के डी। अब हम क्या करते हैं, और इसी तरह ये भी माइनस 1 कैंसिल 2a प्लस के डी, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल, तो के ए के आ जाएगा। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो के से मिलके के स्क्वायर बाय 2 और के 1 से, और डी भी साथ आ जाएगा, डी भी इसके साथ आएगा, इसके साथ भी, और इसी तरह माइनस के डी आ जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस के डी। अब आपने क्या किया, ये वाला a और ये a के दोनों को इकट्ठा कर दिया, और बाकी ये जो आपके पास बचा है इन तीनों में से आपने d को ले लिया कॉमन। d को कॉमन लेने के बाद हमने इन तीनों का एलसीएम बनाया, 2 आ जाएगा, ये हमारे पास के स्क्वायर, ये माइनस के 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के में से एक के गया तो रिमेनिंग के रह जाएगा, और इन दोनों में से हमने a कॉमन लिया तो k प्लस 1। अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि आप a को कॉमन ले रहे हैं, आप k इन दोनों में से कॉमन ले लें तो k प्लस 1 ओवर d। तो देखें आप इन दोनों में से k प्लस 1 बाहर ले लिया आपने, ये a बच गया और k बाई 2d। अब इन दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, ये 2a आ जाएगा, 2 को बाहर कर दिया, तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो केस 2 इज ट्रू। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा 8 पार्ट की तरफ, तो देखते हैं बेटा हमारे पास अब 9 पार्ट है। फिर हमें ये एक अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन का फार्मूला दिया, उसमें क्या है कि ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये आपने प्रूफ कर दिया है कि ये वाकई कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर हो सकती हैं या नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले n की जगह 1 पुट करते हैं, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 कैंसिल होके a 1 1, तो केस 1 इज ट्रू। k के लिए हम लेट कर देते हैं, a k आ जाएगा, k माइनस 1 इज ट्रू। अब k प्लस 1 के लिए पुट करना है तो यहाँ k प्लस 1 पुट कर देंगे, और ये भी k प्लस 1 कैंसिल होके k d आ गया ये। अब बेटा देखें a2 बराबर होता है a1d, a3 बराबर होगा 2 प्लस d, और a k प्लस 1 किसके बराबर होगा, a k प्लस d। तो इस a k प्लस 1 को पुट कर देते हैं a k प्लस d, तो a k हमारे पास इक्वेशन a में दिया हुआ है, हम इसे उठा के यहाँ पुट करते हैं, तो अब इस d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस d प्लस d से कैंसिल, तो बाकी a1 प्लस के डी, और ये भी a1 प्लस के डी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो केस 2 इज ट्रू। अब 10 क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है जी an इज इक्वल टू इज द ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, हमारे पास प्रूफ करना है। n को 1 पुट करेंगे तो बेटा a1 1 माइनस 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा बेटा, सो a1 इज इक्वल टू a1, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो केस 1 इज
ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि n इज इक्वल टू k के लिए आपने ट्रू करना है। k के लिए हम कहते हैं कि ये ट्रू है, हमने n की जगह पे k पुट कर दिया तो ये k ये ट्रू है। अब हमारे पास k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया k प्लस 1 और ये माइनस 1 जो इससे और इससे कैंसिल a1 एंड k। अब हमें पता है a2 a1 मल्टीप्लाई r, a3 a2 मल्टीप्लाई a4 a3 मल्टीप्लाई r, तो a k प्लस 1 इक्वल होगा a k मल्टीप्लाई r। तो हमने यहाँ पुट कर दिया a k मल्टीप्लाई r, तो a k की वैल्यू हमने इक्वेशन a वाली पुट की, इन दोनों को पावर को ऐड कर दिया, -1 + 1 से कैंसिल, तो a1 r k प्रूव, तो केस 2 भी ट्रू, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अब ये जो होते हैं ना बेटा ये कम्बिनेशन होते हैं, तो आप बेटा कम्बिनेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं CNR, या आप इस तरह भी लिखते हैं NR। तो इन दोनों का मतलब कम्बिनेशन होता है, और कम्बिनेशन का फार्मूला था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा बाकी मैंने इसे एक्सरसाइज 7.4 में बड़ी डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बस आपने ये याद रखना है कि NR का फार्मूला ये होता है। अब हम क्या करते हैं, और इसे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ कैलकुलेटर से निकालेंगे। देखें बेटा हमारे पास ये सवाल दिया, हम पहले n की जगह 1 पुट करते हैं, 1 + 2 3/3 का कम्बिनेशन, तो 3 कम्बिनेशन 3 कैसे निकालेंगे बेटा कि हमारे पास ये 3 आ जाएगा, 3 शिफ्ट दबा के ये देखें ये डिवाइड के ऊपर लिखा हुआ है C कम्बिनेशन 3, तो कितना जवाब आ गया 1 आ गया। और इसी तरह 4 कम्बिनेशन 4 करेंगे 1, तो केस 1 इज ट्रू। k के लिए हम लेट कर देते हैं, यहाँ हम k पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ट्रू है, इसे हमने नहीं छेड़ना। k + 1 के लिए प्रूफ करना है, तो यहाँ k + 1 2 आ जाएगा, और इसकी पिछली टर्म क्या बनेगी k वाली ही बनेगी। इसी तरह ये भी k + 1 एंड 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका k + 3, और इसकी ये सारा जवाब हमारे पास इक्वल होता है k + 3/4। हमने इन दोनों को कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा और इसे ओपन कर दिया इसी फार्मूले से, n फैक्टोरियल वाले से। तो इस फार्मूले में क्या था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो ये n फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये k + 3 आप फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास बच गया 1/4 फैक्टोरियल, और ये माइनस करेंगे k - 1 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल आपके पास ये बच गया, और इसी तरह ये कैंसिल होके k फैक्टोरियल। अब आप यहाँ पे नोट करें बेटा, यहाँ पे आपके पास 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, बाकी 4, तो क्या ये 4 को हम 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये चीज़ आपने कॉमन ले ली, ये बच गया 4k - 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपके पास k - 1 भी कॉमन आता है, इस k फैक्टोरियल को आप ओपन करें, k × k - 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से k - 1 फैक्टोरियल भी आपने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास बचा 1/4 + 1/k। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा 4k, इधर k आ जाएगा, इधर 4, तो ये 4k आप शुरू में ले आएंगे, तो ये 4 चला जाएगा 3 के साथ, और ये k चला जाएगा इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा k - 1 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 4 एंड 3, और ये k + 4 पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा k + 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और ये k फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे है तो k + 4/4, 4k + 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, एंड ये कैंसिल होके ये हमारी राइट हैंड साइड। तो चेक करें क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो केस 2 भी इज ट्रू, तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज हम यहीं तक इसे रखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, देखें जी, कहता है जी द सम ऑफ n odd integer number is n square। सम ऑफ n odd integer number का जो सम होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है जी। 12 पार्ट है हमारे पास के 1 + 3 + 5 + so on इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास जनरल टर्म ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, चूंकि हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी जनरल टर्म निकालते हैं, a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा के जनरल टर्म निकालेंगे, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो an इज इक्वल टू a1 n - 1 एंड d। तो a की n की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, an हमने फाइंड करना है, a1 1 रह जाएगा, 2 - 1 एंड d, a1 1 आ जाएगा बेटा हमारे पास, d और d कितना है 2, तो सॉरी ये n तो है नहीं, n - 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2n - 2, तो 2n -
1। तो 2n-1 इसकी कौन सी टर्म बन जाएगी? जनरल टर्म बन जाएगी। तो 2n-1 हमारे पास इसकी जनरल टर्म बन जाएगी। तो अब आपने ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले केस 1। तो केस 1 में हमने क्या करना था, फर्स्ट केस के अंदर हमने लेट करना है n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 हम लेट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये भी 1 - 1 और 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा 1। तो केस 1 इज ट्रू, इट्स ट्रू, ये हो गया हमारे पास ट्रू। तो केस 1 ट्रू हो गया। अब सेकंड केस में हमने क्या करना है, केस सेकंड केस के अंदर हमने लेट कर देना है n इज इक्वल टू के इज ट्रू, कि n इज इक्वल टू के हमारे पास ट्रू होगा। मतलब अगर मैं इसमें k की वैल्यू पुट कर दूं 1 + 3 + 5 सो ऑन 2k - 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो इसमें तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसे हमने नहीं छेड़ना। अब यहाँ हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि n इज इक्वल टू के + 1 इज आल्सो ट्रू। तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो अब इसे ट्रू के लिए हम पहले वैल्यू पुट करेंगे 1 + 3 + 5 सो ऑन 2k + 1 इंटू -1 एंड k + 1 का स्क्वायर। तो बेटा हम 1 + 3 + 5 + सो ऑन, इसकी पिछली टर्म बतानी हो तो मैंने आपको बताया ये k + 1 है, पिछली टर्म क्या होगी, k वाली होगी। तो वो यही इसकी पिछली टर्म बनेगी 2k + 1 इंटू 2k + 2 - 1 और ये k + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास ये पूरी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन ही है, पुट करते हैं इक्वेशन ई इन लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन ए को पुट कर देते हैं k स्क्वायर, और ये हमारे पास है 2k + 1 इज इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर। तो ये पूरा फार्मूला बनता है k + 1 का स्क्वायर, k + 1 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो केस 2 इज ट्रू, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। सो इट्स क्वेश्चन, तो ये पूरा क्वेश्चन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, तो ये तमाम वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो आई होप आपको बेटा ये मैथमेटिकल इंडक्शन समझ आएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बल्कि नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा पूरी ही एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाए। तो बेटा आपको लेक्चर समझ आया हो तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, लाइक्स और कमेंट्स किया करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।